अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शाहान मिर्ज़ा कराची गन गैलरी 1 की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि जी सिंध के अंदर जो है वो असला लाइसेंस बनवाने का जो प्रोसीजर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है डॉक्यूमेंट की, तो उस मुतालिक हम आपको आज तमाम मालूमात देंगे। हमारे साथ जो है वो नईमुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं, शेख कोरंगी इनके नाम से चैनल है हमारे, जो है वो समझ लें हमारे मोहतरम है। तो आज नईम भाई से मालूम करेंगे कि नईम भाई के लाइसेंस के लिए जो है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एज होना चाहिए और उसका प्रोसीजर जो है वो हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि अगर कोई जो उस क्राइटेरिया में पूरा उतरता हो और वो अप्लाई करना चाहता हो तो वो किस तरीके से लाइसेंस जो है वो बनवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, कैसे हैं? खैरियत है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अली। जी नईम भाई, तो आज हमारे व्यूअर्स को बताएं कि लाइसेंस का जो है वो क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और किस प्रोसीज के थ्रू जो है वो बंदा अप्लाई कर सकता है आर्म्स लाइसेंस सिंध के अंदर जो है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह से इतना मुझे वक्त दिया। दूसरा ये है कि देखिए, लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आर्म्स का, उसके लिए एज जो है रिक्वायरमेंट वो है एज लिमिट 25 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो भी 25 साल का होगा वो अहल है लाइसेंस के लिए। कम उम्र वालों को इशू या वो प्रोसेस नहीं होगा? नहीं, देखिए ना वो ट्राई करा करें और ना ही जो है ना तंग करें, क्योंकि देखिए फायदा कुछ भी नहीं है। जो सिंध गवर्नमेंट ने जो एज की रूल्स है, जो रूल्स के हिसाब से होता है, उसकी लिमिट जो रखी है वो 25 साल एज होना चाहिए। इससे ऊपर तो हो लेकिन नीचे कम ना हो। 25 साल कम से कम होनी चाहिए आपकी। अच्छा, तो नहीं भाई, फिर इसका प्रोसेस हमारे व्यूअर्स को थोड़ा समझाएं कि अगर जिसकी एज 25 साल है और वो क्राइटेरिया में पूरा उतरता है तो वो किस तरीके से अप्लाई करेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो होंगे लगेंगे उसके साथ और क्या प्रोसीजर होगा उसका? देखिए, उसके लिए देखिए दो तरीकेकार होते हैं। एक तो होता है बंदा होम डिपार्टमेंट से बनवा सकता है, अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकता है। दूसरा डीसी ऑफिस से। अच्छा, ठीक है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, बंदे का CNIC होना चाहिए, वैलिड CNIC, जिसकी अंदर एज जो है आपकी 25 ईयर्स हो। तो आप उसकी 2 कॉपीज लें, अपनी पिक्चर 3 पिक्चर लें, एक एफिडेविट मिलता है 100 रुपये वाला, उसको जो है ना दरख्वास्त जैसे लिखते हैं, आपने दरख्वास्त लिखनी है होम मिनिस्टर साहब को, तो वो आपने फिल करना होता है। और बिजली का बिल चाहिए होता है आपको। अच्छा, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का जी, जो करंट आपकी जो लोकेशन है वहाँ का आपको बिजली का बिल की वो कॉपी भी लगाएंगे आप इसके ऊपर। और डोमिसाइल PRC सिंध का होना चाहिए आपका। अच्छा। और एड्रेस भी आपके NIC पर सिंध का ही होना चाहिए, तो वो भी उसकी भी कॉपी आप लगाएंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और पुलिस की वेरिफिकेशन, यानी कि आप अपने मुतल्लिका थाने से जो है वहाँ से जाके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वो आपने लेना होता है। ठीक है, उसकी भी कॉपी लगाएंगे आप। और कोशिश करें कि मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह से मिल जाता है, वहां पर आप जाके बात करेंगे कि भाई मुझे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि मैं आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे वैसे ये सिंध में जरूरी नहीं, लेकिन अगर लगा देंगे तो अच्छी बात है। ये होना चाहिए तकरीबन, क्योंकि बंदा फिट है, यानी कोई इसके अंदर कोई, यानी कि खुदा ना खासा कोई मसला, कोई मसला ना हो, खुदा ना खासा किसी को नुकसान पहुंचे, इसलिए ये जरूरत होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करें, इनकी आप एक फाइल बना लें और वो लेकर आप होम डिपार्टमेंट भी जा सकते हैं। वही वो आप चाहें तो DC ऑफिस में भी जा सकते हैं। DC ऑफिस के लिए बस ये थोड़ा सा मैटर चेंज करना पड़ेगा आपको, वो DC साहब को लिखना पड़ेगा। तो एफिडेविट के ऊपर के जी एफिडेविट पे लिखते हैं। और DC ऑफिस में भले दरख्वास्त भी दे दें तो वो भी चल जाएगी, दरख्वास्त पे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आम दरख्वास्त भी। तो ये सेट आपने बना के देना होता है। उसके अंदर देखें टाइम लगता है। अब आप चाहेंगे कि फौरी हो जाए, फौरी नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आपकी जैसे नाम समरी में नाम आएगा, लिस्ट में नाम आएगा, जब उसके बाद आपने रुजू करना होता है, फिर आपने जाके मालूमात करनी पड़ती है 1 महीने बाद, जैसे कि भाई मेरा नाम आया नहीं आया। जब आपका नाम आ जाता है तो फिर उसके बाद ये फीस वगैरह इसकी भरनी होती है। अच्छा, सरकारी फीस होम की बता देगा हमारे वर्ग को। जैसे जब ये उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई और वहाँ से अप्रूवल जो है SO साहब ने अप्रूवल कर दी, तो उसके बाद जो सरकारी फीस है, अगर होम मिनिस्टर कोटे पे वो अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी सरकारी फीस हमारे व्यूअर्स को बता दिएगा कि कितनी होती है। अच्छा, देखिए, जो होम डिपार्टमेंट से जो लाइसेंस अप्लाई करेगा, जी, उसकी फीस भरनी है आपने 7,500 रुपए। अच्छा, जो जेन्युइन फीस है, जो उसकी ऑल पाकिस्तान होता है, ऑल पाकिस्तान की होगी, होम मिनिस्टर कोटा होगा वो, उसकी जो फीस है वो है 7,500 रुपए। सही। और अगर जैसे कोई ऑल सिंध लाइसेंस अप्लाई करेगा तो उसकी 5,000 रुपए फीस है, या DC से ऑल सिंध वो अप्लाई करता है तो उसकी 5,000 रुपए सरकारी फीस वो भरेगा, अगर जैसे वो अप्रूवल हो जाती है उसकी। तो जी, उसके बाद आपने, यानी कि अप्रूवल होने के बाद लिस्ट में नाम आ जाता है आपका, तो आपने जो फीस उसकी जो सरकारी चालान है वो है 5,000 रुपए का। तो वो आप वहाँ पर वो पे करना पड़ता है बाद में, जब आपकी अप्रूवल हो जाती है। तो ये सारा इसका
आपको System है। मालूमात है, ये सिस्टम है, तो इंशाल्लाह कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। सही। तो उसके बाद जो है जब वो हो गई, फीस भर गई, तो वो टोकन वहाँ से कटता है, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक होती है बंदे की और वो तमाम प्रोसीजर होता है। ये टोकन वगैरह आपका जैसे अब लिस्ट में जब नाम आ जाएगा उसके बाद आपको जो है ना चालान, आपको भरना पहले पड़ेगा। टोकन आपका जो कटेगा फिर आपने चालान भरना है। सही। सही है, टोकन कटेगा, बायोमेट्रिक करें, चालान भरें, उसके बाद जो है ना फिर ये उसका प्रोसीजर है कुछ दिनों का, जैसे दिन लगते हैं। अब आपका किस्मत के ऊपर है वो कितने दिन में आपका लाइसेंस बुक जो है जो है वो print- issue हो जाती है। जी प्रिंट होके आ जाएगा। जब सही। अप्रूवल आपको बुक की हो जाएगी फिर उसके बाद आपको ये तमाम प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सही। तो ये छोटा सा मैटर था, तो इंशाल्लाह ताला इस जी। पे इस तरीके को आपको फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। जी, फिर भी व्यूअर्स, अगर आपको कोई मालूमात लेनी हो लाइसेंस के हवाले से या कोई डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको कोई एडवाइस लेनी हो या कोई मसला आ रहा हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको उसमें वो जो मामला दूंगा हम उसमें आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके का मसला है या क्या आप गलती कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये हो रहा है, और डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर है या उसमें कोई इशू आए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको गाइड भी कर देंगे और आपकी हेल्प भी कर देंगे जो है। तो चलें, इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं अगली नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। हमारे चैनल कराची गन गैलरी 1 और शेख कोरंगी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, नईमुद्दीन शेख। तो इंशाल्लाह ताला देखते रहिए शेख कोरंगी को और सब्सक्राइब भी करें, गन गैलरी एंड शेख कोरंगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।